कोई भी कानून नहीं आ रहा है, हम शांतिपूर्ण तरीके से हैं यहाँ पे। दोस्तों, आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इंडिया टुडे ग्रुप के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया है, यानी कि पुतले भी फूंक डाले। दोस्तों, यह मसला इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया टुडे ग्रुप ने एक पत्रिका जारी की थी, जिस पत्रिका में एआई से जनरेटेड मुलायम सिंह की तस्वीरें जारी की गई थी और साथ ही साथ अखिलेश यादव की, यानी पूरे परिवार की एक फोटो जारी किया जाता है, जिसको लेकर लोगों के अंदर गुस्सा फूट जाता है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए पुरजोर तरीके से विरोध जताया और साथ ही साथ अखिलेश यादव के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आप देखेंगे कि नोएडा के सेक्टर 16 में इंडिया टुडे ग्रुप के बाहर पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मेरे पीछे जो तस्वीरें चल रही हैं, जो वीडियो चल रहे हैं दोस्तों, ये नोएडा के सेक्टर 16 की है। और ये विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं। और साथ ही साथ लास्ट में इंडिया टुडे ग्रुप को वो स्टोरी डिलीट करनी पड़ी। जी हां, स्टोरी डिलीट तो कर दिया, लेकिन आज भी जस के तस सवाल यूं के यूं बरकरार है। सब कुछ आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं कि विरोध क्यों किया गया, किस लिए स्टोरी डिलीट करना पड़ा, अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं और इस मसले को लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाने वाली, सब कुछ मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये देखिए, आईपीएस सिंह क्या जानकारी दे रहे हैं। कह रहे हैं समाजवादी पार्टी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। एक निजी पत्रिका में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर की गई टिप्पणी से नाराज सपा छात्र ने किया विरोध प्रदर्शन। यह जो है बताया जा रहा है कि हजरतगंज में विरोध प्रदर्शन किया गया है, लेकिन अभिषेक उपाध्याय इसकी जानकारी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो है विरोध जो किया जा रहा है वो इंडिया टुडे ग्रुप के बाहर किया जा रहा है। गांधारी के श्राप वाली अपनी स्टोरी को डिलीट करना पड़ा है क्योंकि इंडिया टुडे ग्रुप ने गांधारी के श्राप के नाम से एक स्टोरी पब्लिश की थी, एक पत्रिका जारी की थी, जिस पत्रिका में एआई जनरेटेड फोटो का इस्तेमाल किया जाता है। और यह तस्वीर है दोस्तों, यही वो तस्वीर है जिसके बाद विरोध प्रदर्शन किया जाता है और इस तस्वीर को लास्ट में डिलीट किया जाता है। ये देखिए डिलीट करने के बाद किस तरीके से नजर आ रहा है। इसमें लिखा गया है एआई के इस्तेमाल से मुलायम सिंह यादव की एक ऐसी तस्वीर क्रिएट की गई जो कि प्रथम दृष्टया में आपत्तिजनक है। अखिलेश यादव के ट्वीट और समाजवादी पार्टी के जबरदस्त विरोध के बाद इंडिया टुडे ग्रुप ने स्टोरी को डिलीट कर दी है। जी हां, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, स्टोरी को डिलीट कर दी गई। तस्वीरें यही है दोस्तों, जिस तस्वीर को डिलीट कर दिया गया। सोचिए कि क्या कुंठित मानसिकता रहती होगी जो इस तरीके से किसी भी शख्स को लेकर के स्टोरी क्रिएट कर दी जाती है, बाद में माफी मांग ली जाती है, तो बाद में फिर स्टोरी डिलीट कर दी जाती है। और इसीलिए दोस्तों ये जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, बताया जा रही है कि नोएडा के सेक्टर 16 की तस्वीरें हैं जहां पर पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अखिलेश यादव ट्वीट करके क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुछ मीडिया हाउस हमारे महाकाव्यों की बातों और संदर्भों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके उनका अपमान कर रहे हैं और उनका इन महाकाव्यों को मानने वालों की धार्मिक भावनाओं को आहत भी कर रहे हैं। ये राजनीतिक दानाजीवी मीडिया हाउस बार बार परिवारवाद के नाम पर जो एजेंडा चला रहे हैं, क्या वो ये नहीं जानते कि हमारे दोनों महाकाव्यों के पीछे सांकेतिक महाकथा और आधार परिवार रहा है। दरअसल सत्ता भक्ति में लीन ये लोग अनजाने में परिवार के नाम पर हमारी पौराणिक महागाथाओं को माखौल उड़ा रहे हैं और उनकी प्राथमिकताएं कहानियों को बदनाम कर रहे हैं। ऐसी बातों से परिवार कमजोर नहीं होते हैं। इस तरीके से जो है अखिलेश यादव ने तंज भरे अंदाज में ऐसे मीडिया हाउसों को घेरने की कोशिश की है, यानी कि अखिलेश यादव ने ऐसे मीडिया हाउसों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और बाकायदा नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने 100-200 वर्डों का ट्वीट नहीं किया है। आप देखेंगे तो लंबा चौड़ा, देखिए ये लंबा चौड़ा जो ट्वीट आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। बाकायदा वो बता रहे हैं कि कुंठित मानसिकता किस तरीके से दर्शाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये सारे काम किए जा रहे हैं। परिवारवाद के नाम पर लोगों को बरगलाने की कोशिश की जाती है। यही परिवारवाद अगर बीजेपी के अंदर है तो उस पर कोई जिक्र नहीं किया जाता है, लेकिन यही परिवारवाद अगर विपक्षी पार्टियों के भीतर है तो उसको गलत तरीके से प्रसारित किया जाता है। दोस्तों देश में मीडिया की जो हाल है ना, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। जरा ये देखिए, ये इंडेक्स है दोस्तों, देखिए इसमें क्या हालत है इंडिया की और कितने नंबर पहुंच चुका है।
अभी जस्ट ये आई है दोस्तों, कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने इसको ब्रेक किया है और इसमें लिखा गया है फ्री फ्रीडम इन इंडिया वेरी सीरियस, और इसमें लिखा गया है इंडिया जो है 191 नंबर पर है दोस्तों। बताइए, पत्रकारिता के मामले में 191 नंबर पर है दोस्तों, और बातें ऐसी बड़ी बड़ी की जाती हैं मीडिया हाउसेस में जैसे लगता है कि सरकार यही चला रहे हो, जैसे लोगों को खाना यही दे रहे हो, तभी लोग खाना खा पा रहे हैं, तभी लोगों को काम मिल रहा है, वरना लोगों के काम नहीं मिलते, भूखे मर जाते। हुआ ऐसे क्रिएट किया जाता है मीडिया हाउसों से दोस्तों। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि आप मीडिया का काम आजकल ऐसा हो गया है कि सच्चाई बताई नहीं जाती, लोगों को गलत मैसेज जरूर दे दिया जाता है, बाद में स्टोरी को डिलीट भी कर दिया जाता है, बाद में माफी भी मांग ली जाती है, लेकिन सवालों के जवाब नहीं दिए जाते दोस्तों। दोस्तों आपको याद होगा कि अंजना कश्यप अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में महर्षि वाल्मीकि जी को लेकर के जो अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया, जो जिन शब्दों का उच्चारण किया, मैं यहां पर नहीं दोहराना चाहता हूं। महर्षि वाल्मीकि जी का जो योगदान रहा है इस देश के लिए वो हर किसी को पता है, लेकिन फिर भी किस तरीके से अपमानित किया जाता है दोस्तों, जिसको लेकर लोगों का विरोध इतना बढ़ जाता है कि अंजना कश्यप को जूते की माला पहनाकर लोग विरोध करते हुए नजर आते हैं, और यहां तक कि एफआईआर भी करा दी जाती है दोस्तों। अगर इतना ही अंजना कश्यप सच्ची होती तो क्या एफआईआर होता? क्या अगर इतना ही अंजना कश्यप सच्ची होती तो क्या उनको जूते की माला पहनाई जाती? हालांकि मैं इस तरीके का विरोध करने का बिल्कुल समर्थन नहीं हूं, मैं इसके खिलाफत हूं, लेकिन जनता है, जनता का गुस्सा कभी फूट सकता है। तो कम से कम आप खबर सच्चाई नहीं बता रहे हैं तो कम से कम गलत भी तो मत परोसिए ना, गलत भी मत कीजिए। और दोस्तों यही कारण है कि मीडिया अपना काम धीरे धीरे छोड़ती जा रही है पार्टियों के गुणगान करने में। जी हां, मीडिया का काम होता है सच्चाई बताना, मीडिया का काम होता है सरकार को आईना दिखाना, मीडिया का काम होता है सत्तारूढ़ी पार्टियों से सवाल पूछना, मीडिया का काम होता है चुनाव से पहले सत्ता में बैठी हुई पार्टियों को घेरने के लिए कि आपने 5 सालों में क्या कुछ किया है, आपके सरकार के रहते कितनी सुख सुविधाएं आम जनता को मिला है, शिक्षा से रिलेटेड क्या काम हुआ, स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या काम हुआ, लेकिन सवाल एक भी नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको हैरानी होती होगी इस बात को लेकर के कि जब उनको मौका मिलता है तो सवाल पूछे जाते हैं कि आप टॉनिक कौन सा लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, मतलब इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। यह हाल हो गया और यही कारण है दोस्तों कि प्रेस इंडेक्स में दोस्तों आप देखेंगे कि जो इंडिया की हालत है 191 नंबर पर हो गई है, और यह इंडेक्स अपने आप में देखिए कितनी रसातल में धंसती हुई जा रही है दोस्तों। मतलब जो कुछ पत्रकार बचे हैं, चुनिंदे 1-2 पत्रकार बचे हैं जो सच्चाई के साथ बोलते हैं, जनता तक आवाज पहुंचाते, मैसेज पहुंचाते हैं, उनको भी ट्रोल कर दिया जाता है। मतलब जो इनका गुणगान करे वो सही है, जो ना बताए भैया ये जो है देश विरोधी हो गया। ये हाल हो गया आज का दोस्तों। यही हाल है कि पहले इंडिया टुडे ने स्टोरी को ब्रेक किया, ये स्टोरी है दोस्तों, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया ये स्टोरी है, और बाद में देखिए किस तरीके से इंडिया टुडे का उसमें लिखा गया है कि हाउ गांधारी कर्सेस फॉर सो द सक्सीजन वॉर इन, और आगे का जो है वो हटा दिया गया है। और इसमें तस्वीर आप देखिए एआई जनरेटेड है, और इसमें बीच में मुलायम सिंह हैं, उधर अखिलेश यादव हैं, उनके चाचा हैं, और इधर मतलब पूरे परिवार को इसमें मेंशन किया गया है दोस्तों। और बाद में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बाद में हटा दिया जाता है। हटाया क्यों जाता है? क्योंकि तमाम जिलों में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो विरोध करते हुए नजर आए। तो क्या स्टोरी डिलीट करने से सारी बातें बन जाएंगी? क्या माफी मांग लेने से, अगर माफी भी मांग ली जाए तो क्या माफी मांग लेने से जो इमेज को खराब करने की बातें चल रही हैं, जो इमेज पर डेंट पड़ा है, क्या वो ठीक हो पाएगा? क्या अगर आप गलत नहीं थे तो फिर आपने डिलीट क्यों किया, और अगर आपने डिलीट कर दिया तो फिर देरी किस बात की है? आप आगे क्या माफी मांगने वाले हैं, क्या करने वाली है, तो बताना ही पड़ेगा आपको दोस्तों। ये हालत हो गई है देश के माने जाने मीडिया हाउस का। बताइए, इतनी भारी गलती। इसीलिए दोस्तों आज नोएडा के सेक्टर 16 में नहीं बल्कि हर जगह पर, हर जिले में अमूमन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है? और जो मीडिया इंडेक्स में आप देख रहे हैं दोस्तों
जो पत्रकारिता बची है वो एकदम 191 नंबर पर आ गई है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? और तीसरे तरफ दोस्तों आप ये बताइए कि जो काम मीडिया को करना चाहिए था, धीरे धीरे अपना काम मीडिया भूलता जा रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।